नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 8 अध्याय है किशोरावस्था की ओर, इस अध्याय को जो है सो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा विस्तार पूर्वक और एक एक जो है सो टॉपिक को आपको ध्यान में रखते हुए बताते जाएंगे। तो वीडियो को आप जो है सो ध्यान से देखिएगा तो आपको जो है सो इसके प्रश्न उत्तर बनाने में बहुत जो है सो हेल्प मिलेगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं तो इसके प्रश्न उत्तर बनाने में आपको थोड़ा परेशानी आ सकता है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा और एक एक बातों पर मेरा ध्यान करते जाइएगा, तब आपका जो है सो सभी कॉन्सेप्ट जो जितने हैं सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है किशोरा अवस्था की ओर। देखिए, किशोरा अवस्था की ओर, इसका अर्थ आप समझिए पहले कि हमारा चैप्टर का हेडिंग का अर्थ क्या है। जैसे किशोरावस्था, मान लीजिए कि जो व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि हम ही हैं, आप हैं, तो पहले क्या होते हैं, वो बच्चा होते हैं, फिर बच्चा से बड़ा होते हैं, फिर बड़ा से जो है सो मतलब इस तरह से उम्र उसका समय के साथ जो है सो बीतता जाता है। तो कुछ निश्चित अंतराल के जो है सो होता है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। जैसे कि 10 से 20 के बीच में जो सो टीन एज बोला जाता है, फिर 20 से 25 के बीच जो है सो कुछ और बोला जाता है। तो उसी तरह जो बच्चों को जो सो यानी कि 10 वर्ष से जो है सो 18 वर्ष के तक जो है सो उसे किशोरावस्था की ओर कहा जाता है। यानी कि बच्चे जो है सो जब उसके 10 वर्ष हो जाते हैं तब उनका जो है सो वो किशोरावस्था की ओर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ है। देखिए, अब कहा जाता है, पिछले कक्षा में आप जान चुके हैं कि इस प्रकार पौधे में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव देखा जाता है। मनुष्य में भी इस प्रकार किसी निश्चित अवधि के बाद बदलाव आते हैं। क्या आप अपने बाल्यकाल से अभी तक आपने कुछ बदलाव परिवर्तन अनुभव किया है? देखिए, समझिए, जैसे कि जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, या वो पेड़ पौधे हो, या तो वो जो सो मनुष्य हो, या तो मतलब किसी प्रकार का भी जीव हो, समय के सापेक्ष जो सो जिसमें जीव है, समय के सापेक्ष जो सो क्या होते हैं, सभी जो सो अपना कुछ ना कुछ जो है सो उनमें बदलाव परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि एक पेड़ होता है तो पहले वो बीज होता है, बीज से एक पौधा बनता है, फिर पौधा से जो सो आगे जाकर पेड़ बनता है और पेड़ से जो सो फल देता है। तो इस प्रकार एक बीज से लेकर जो सो उसका एक पेड़ तक और एक फल देने तक जो सो उसका जो सो समय इस प्रकार से उसमें परिवर्तन होते जाता है। समय जिस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार से जो सो उसका जो सो विकास भी होते जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जब जन्म लेता है तब क्या होता है कि जब जन्म लेता है तो उसका जो सो शरीर छोटा होता है, फिर जो सो कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1-2 साल के बाद, 3-4 साल के बाद जो सो उसका शरीर थोड़ा सा बढ़ता है। फिर इसी तरह जो सो उसका शरीर बढ़ते बढ़ते जो सो और आगे किस प्रकार से विकसित होता है वो आगे बताया गया है। लेकिन यही बताया गया कि समय के सापेक्ष, समय के अनुसार जो सो सभी चीज़ें में कुछ ना कुछ परिवर्तन आती है। या तो बस जो सो मनुष्य हो, यानी कि सजीव चीज़ें जितने भी हैं, समय के सापेक्ष सभी में जो सो कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिलता है। लेकिन निर्जीव चीज़ में जो सो समय के सापेक्ष आपको किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, एक पत्थर है, तो क्या वो निर्जीव है क्या? तो उस समय के सापेक्ष उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? वह कुछ दिनों के बाद और बड़ा हो सकता है? नहीं, वो जिस प्रकार है उसी प्रकार रहेगा। लेकिन एक सजीव जीव है तो समय के सापेक्ष वह जन्म लेता है, फिर उसका मृत्यु हो सकता है, फिर उसका शरीर का आकार में किसी ना किसी परिवर्तन होते रहता है जन्म लेने के बाद। अब देखते हैं कि किस प्रकार के परिवर्तन मनुष्य में होता है, वही आपको समझाना है हमें। देखिए, कहा जाता है, आइए आइए एक क्रियाकलाप द्वारा अपने अपने में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करें। कि जो सो आप लोग जो हैं, जिस अभी उम्र में हैं, वो आप लोग की उम्र में क्या क्या परिवर्तन होते हैं आपके शरीर में, वही जो सो आपको समझाना है। जान पाएंगे कि समय के बीतने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कई शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन बदलाव आते हैं। यानी कि समय जब जैसे जैसे बीतते जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में सामाजिक परिवर्तन, मनुष्य के मानसिक परिवर्तन, यानी कि उसके जो सो अनेक प्रकार के परिवर्तन उसके अंदर होते रहता है। और उनमें से कुछ जो मुख्य परिवर्तन है, जो शरीर के विकास के लिए परिवर्तन है, वो देखिए यहाँ बताया गया है। देखिए, कहा गया, नीचे दी गई तालिका में उपयुक्त स्थान पर टिक लगाइए। समझिए, अब देखिए, कहा जाता है आपको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक लड़का और एक लड़की में। ठीक है, और फिर आगे बताया गया दोनों की, लड़का लड़की दोनों में। ठीक है, तो समझिएगा क्या क्या आप में लड़का में और क्या क्या लड़की में
परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष। जैसे अभी आप लोग का उम्र में देखिए कहा जाता है आवाज़ का भारी होना, तो आवाज़ का भारी होना ये आप देखेंगे कि जो सो ज़्यादा किस में होता है, लड़कों में होता है, यानी कि केवल लड़कों में टिक लगाएंगे। फिर आगे कहा जाता है कंधों की चौड़ा होना, इसमें भी जो सो केवल ज़्यादा जो सो लड़कों में देखा जाता है। फिर चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, ये भी ज़्यादा लड़कों में देखा जाता है। आवाज़ का सुरीला होना, यानी कि आवाज़ का मीठापन आना, ये जो सो ज़्यादातर के जो सो लड़कियों में देखा जाता है कि जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनका जो सो आवाज़ जो सो सुरीला होते जाता है, उनका आवाज़ जो सो आवाज़ में मिठासपन आते जाता है। फिर आगे कहा जाता है स्तनों का विकास होना, ये जो सो लड़कियों में होता है। फिर आगे कहा जाता है मांसपेशियों का विकास होना, ये दोनों में होता है, पुरुष में भी होता है और स्त्री में भी होता है, यानी कि लड़का लड़की दोनों में होता है। शरीर की मांसपेशियों का विकास होना। फिर आगे कहा जाता है कूल्हों का चौड़ा होना, ये ज़्यादा लड़कियों में होता है। फिर शरीर का आकार, लंबाई तथा वजन में तेजी से वृद्धि होना, ये दोनों में होता है कि शरीर में जो है सो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि लंबाई चौड़ाई, ये सब जो है सो वजन बढ़ना, ये सब लड़का लड़की दोनों में कॉमन बातें हैं उस उम्र में, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है जल्दी जल्दी भावनाएं बदलना, ये भी दोनों में होता है कि जो सो मन में अनेक प्रकार के विचार आना, भावनाएं बदलना, ये भी जो सो लड़का लड़की दोनों में होता है। फिर आगे कहा जाता है सारे अस्थाई दांत आ जाना, यानी कि दोनों में हो जाता है कि उम्र के साथ जो है सो लड़का और लड़की दोनों में जो सो जो 32 दांत होते हैं मनुष्य के, वो सारे अस्थाई दांत उनका आ जाता है समय के सापेक्ष। फिर आगे का त्वचा का तैलीय होना, यानी कि त्वचा का जो जैसे कि आप सो के उठेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके शरीर पर जो सो फेस पर जो सो त्वचा में तेलीय पदार्थ छोड़ देता है, और वही जो सो तेलीय पदार्थ छोड़ देता है ये भी जो सो लड़का और लड़की दोनों में होगा आप जैसे उम्र में, ठीक है। तो ये भी कॉमन बात है। फिर आगे जाता है अपना रोल मॉडल तय करना, ये तो दोनों में हो सकता है। फिर आगे कहा जाता है अपने अभिभावकों के विचार के अंतर महसूस करना, ये भी दोनों में। विपरीत लिंग के प्रति झुकाव होना, ये भी दोनों में आकर्षण होना, ठीक है, हो सकता है लड़का लड़की दोनों में। फिर आगे कहा जाता है किशोरावस्था, यानी कि जिस वर्ड से, जिस शब्द से हमारे अध्याय का जो सो हेडिंग बना है, और उसके बारे में आप समझिए कि किशोरावस्था आखिर होता क्या है। देखिए कहा जाता है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है, किशोरावस्था कहा जाता है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं, जो जनन तंत्र होते हैं वो विकसित होते हैं और वे परिपक्व हो जाते हैं जनन करने के लिए, उसे ही हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। ये समझिएगा, इसका यही जो सो मतलब क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट इसका आंसर है। फिर आगे कहा जाता है यौनारंभ क्या है। देखिए यौवारंभ क्या होता है, इसमें जो है सो किशोरा की शुरुआती लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। जैसे कि अभी आपका उम्र जो है सो 10 और जो सो 18 के बीच में है, तो ये भी आप में जो सो यौनारंभ जो सो किशोरावस्था की जो सो शुरुआत आप में हो गई है, यानी कि यार ये आपका जो सो 18 से 19 वर्ष तक चलेगी। और लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा एक से 2 वर्ष पूर्व हो जाते हैं, यानी कि लड़की में जो होता है, यानी कि ये जो समस्या जो होती है, यानी कि ये कारण जो होते हैं ये पहले ही उनमें उत्पन्न हो जाती है 1-2 वर्ष के पहले। यानी कि वो लड़का, जैसे कि आप समझिए लड़का जो है 10, जैसे कि लड़का 12 वर्ष में टीन एज में प्रवेश करता है, तो लड़कियां जो है सो 10 वर्ष की उम्र में ही जो वह टीनेज में प्रवेश कर जाता है, यानी कि किशोरावस्था में वह 10 वर्ष की उम्र में ही प्रवेश कर जाते हैं, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है पूर्व में ही प्रारंभ हो जाती है। जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन तथा किशोरा बालिका एवं बालिकों को टीन एज कहा जाता है, और इस एज को जो है सो टीन एज कहा जाता है, यानी कि 10 से 18 19 तक जो है सो टीन एज कहा जाता है, ठीक है। ये आप समझिएगा कि टीन एज क्या होता है क्या नहीं होता है, यानी कि इसमें टीन एज में जो सो बच्चे जो होते हैं वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। और किशोरावस्था क्या होता है कि वहाँ जो सो मनुष्य का, यानी कि जब टीन एज में प्रवेश करते हैं तब उनका जो सो जितने भी शरीर के पार्ट होते हैं वह जो सो पूरा विकसित होते हैं, ठीक है। और ख़ास करके जनन तंत्र जो सो जनन अंग जो सो ज़्यादा विकसित होते हैं। फिर आगे कहा जाता है इस उम्र में जनन क्षमता की विकास होना यौनारंभ कहलाता है, यानी कि जो सो
जो टीनेज होता है उसमें जो सो क्या होता है, जो किशोरा जो होते हैं कि उसमें जो है सो उन लोगों का जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो जनन अंग का जो है सो ज़्यादा विकसित होता है, ज़्यादा वो विकास करते हैं, उसे ही जो है सो यौनारंभ कहा जाता है। फिर आगे कहा जाता है मानव, देखिए आगे कहा जाता है मानव के जीवन काल में उसमें उसके उम्र के अनुसार कई अवधि होते हैं, जैसे कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था में शोलावस्था, 6 से 10 वर्ष की उम्र में बाल अवस्था, 11 से 19 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था, फिर युवावस्था तथा इसके बाद अवस्था को प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। यानी कि मनुष्य जो है सो अपने जो है सो समझने के विचार से जो है सो उसे कैटेगराइज कर दिया है, यानी कि उसे जो है सो समझने के लिए जो है सो उनका नाम दिया गया है कि जो सो 0 से 5 वर्ष के उम्र में जो है सो शोलावस्था कहते हैं, 6 से 10 वर्ष की उम्र में जो है सो बाल अवस्था कहते हैं, और जो है सो 19 से जो है सो 11 से 19 वर्ष की उम्र में जो है सो किशोरावस्था कहते हैं, और फिर जो है सो फिर जो युवावस्था चलने लगता है, और उसके बाद जो है सो जब व्यक्ति 60 प्लस हो जाते हैं तब जो सो उनका क्या होता है, जब वह जो है सो बूढ़े अवस्था में, यानी कि क्या बोल सकते हैं, वृद्धा हो जाते हैं, तब वो जो सो प्रौढ़ावस्था में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। फिर आगे यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, यानी कि यौनारंभ जो होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है, यानी कि जब बच्चे टीनेज में प्रवेश करते हैं तो यौनारंभ में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए यौनारंभ में जनन क्षमता के विकास के साथ साथ कई शारीरिक, मानसिक एवं भावनाएं बदल जाते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे कि यौनारंभ जो होता है उसमें क्या होता है, जो टीनेज के बच्चे जो होते हैं उसमें जो जनन की जो अंग होते हैं वो तो विकसित होते ही हैं, लेकिन उनके जो सो मस्तिष्क में बहुत सारे जो भाव विचार जो होते हैं वो भी जो सो अनेक प्रकार के भाव विचार अनेक पैदा होने लगते हैं। फिर आगे कहा जाता है लंबाई में वृद्धि, फिर लंबाई में भी तो वृद्धि होते हैं। देखिए किशोरावस्था के दौरान में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में वृद्धि दर अलग अलग होता है। हम जानते हैं कि समान उम्र में प्रत्येक लड़का तथा लड़कियों की एक जैसा नहीं होता है। लड़की की लंबाई 16 से 17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, जबकि लड़का की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब जो मान लीजिए कि लड़का है और एक लड़की है, तो और दोनों का जो है सो दोनों ही किशोरावस्था में प्रवेश है, यानी कि दोनों का टीनेज चल रहा है, तो आप देखेंगे कि जो सो देखेंगे, और अब इस तरह से आपको बताया जा रहा है कि जो सो 18 वर्ष तक जो लड़के जो होते हैं वह जो सो उनकी लंबाई बढ़ता है, लेकिन जो लड़कियां जो होती है उनका लंबाई जो सो 16 से 17 वर्ष तक ही बढ़ता है, और वह जो सो उतना ही बढ़ पाते हैं, 16 से 17 वर्ष की उम्र तक ही बढ़ पाते हैं। फिर आगे कहा जाता है आइए क्रियाकलाप द्वारा पूर्ण लंबाई की गणना करें, कि क्रियाकलाप करते हैं और इसमें जो सो पूर्ण लंबाई की गणना करना है कि कैसे लंबाई निकाला जाता है। देखिए सारणी 8.2 में समझिएगा, कहा जाता है लड़कियों व लड़कों के आयु के अनुसार लंबाई में वृद्धि का औसत दर दर्शाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि 17 से 18 वर्ष की आयु में आपकी पूर्ण लंबाई कितनी हो गई? जाने अपने पूर्ण लंबाई। जैसे कि आप जो सो जब 16-17 वर्ष आपका उम्र हो जाता है, तब जो सो आपका पूर्ण लंबाई कितना हो जाता है, ये जानने के लिए जो सो कुछ यहाँ प्रतिशत बताए गए हैं, वो जो सो उनको कुछ ध्यान में रखना है। देखिए ये प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन ये आपको जो सो ये समझना जरूरी है। देखिए कहा जाता है आप अपनी वर्तमान लंबाई को माप कर पूर्ण लंबाई की गणना इस सूत्र से द्वारा कर सकते हैं। आपका जो सो वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, और वर्तमान आयु का प्रतिशत आप निकाल दें, तब जो सो आपका जो सो इस प्रकार से जो सो निकल जाएगा कि आप जो सो 16 से 17 वर्ष तक जो सो कितनी आपकी लंबाई हो सकती है, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है इस उदाहरण से समझिए, यदि रानी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है तथा लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो लड़कियों की वृद्धा काल की समाप्ति यानी 17 वर्ष में उसकी अनुमति पूर्ण लंबाई क्या होगी? सूत्र द्वारा सारणी के अनुसार रानी की पूर्ण लंबाई बटे में जो सो परसेंटेज निकालना है, तो लगभग 182 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर आगे समझिए
क्रियाकलाप किया गया। दूसरा, क्रियाकलाप 2 में दिए गए आंकड़ों के उपयोग से ग्राफ द्वारा बनाइए कि आयु को जो सो एक्स अक्ष मान लीजिए। देखिए आयु जो है सो, आयु को एक्स अक्ष मान लेना है, ठीक है, आयु को एक्स, और जो है सो आयु को एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष, और जो है सो प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो आयु को एक्स अक्ष ग्राफ पर, और वर्तमान आयु को जो है सो वाई अक्ष मान लीजिए, और आगे जो सो इसको हल कीजिए। तो आपको जो सो ये सब ग्राफ और आपका बातें आपको जो सो नहीं आएगा, लेकिन आपको जो मेन बातें जो सो आपको मैं समझा देता हूँ वो आप समझते जाइएगा। तो ये ग्राफ को छोड़ते हैं, अब आगे देखिए, कहा जाता है क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि होते हैं। यानी कि जो हमारे जब किशोरावस्था में जब हम प्रवेश कर जाते हैं, आपके मन में भी जो डाउट आते होंगे कि जब हम किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे शरीर के जो जितने भी मुख्य अंग है, जनांग अंग है, और जो मुख्य अंग है, वो क्या सभी जो सो एक ही गतिशील में जो सो विकसित होते हैं। तो समझिए, कभी कभी किशोरा के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा दिखाई देते हैं, परंतु किशोरावस्था के अंत तक शरीर के दूसरे भाग की वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को समान कर देता है, जिससे शरीर सिकुड़ जाता है। क्या आपने गौर किया है कि आपकी लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है? इसका क्या कारण है? यह लंबाई माता पिता के जीन पर निर्भर करता है। जैसे समझिए कि आप देखते होंगे कभी कि जो सो आपका लंबाई जो सो कभी कभी हाथ का ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो गया है, आपका पैर का ज़्यादा हो गया, लेकिन जब किशोरावस्था आपका जो सो जब तक चलता है तब तक आपको ऐसा अनुभव होता है, लेकिन किशोरावस्था समाप्त होते ही आपका जो शरीर का पूर्ण लंबाई या पूर्ण विकसित जो होता है वह जो सो एक क्या बोल सकते हैं, एक जो सो जितना होना चाहिए उतना हो जाता है। उसके बाद जो सो समाप्त हो जाता है शरीर का विकास होना, और पूरा तरह से वो जो सो शरीर विकास हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है, समझिए, शारीरिक आकार में परिवर्तन, और मनुष्य के जो सो शारीरिक आकार में परिवर्तन आता है। अपनी कक्षा के छात्र तथा छात्रों के सीना का माप कर लीजिए, जो चेस्ट होता है उसका माप कर लीजिए, और आप अब जो सो अपनी कक्षा के नीचे वाले छात्रों को माप कीजिए। आप देखेंगे कि आपके कक्षा के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनका सीना का जो चौड़ाई अधिक होगा, लेकिन बट आप जो नीचे वाले कक्षाओं को देखेंगे उनका जो सो आपसे कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका उम्र जो सो उनसे अधिक है। आप टीनेज में प्रवेश कर गए हैं, वो भी टीनेज में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन आप उनसे उम्र में अधिक है, जिसके कारण से आप लोग का जो है सो सीना यानी कि चेस्ट का जो सो साइज ज़्यादा है आपके कक्षा नीचे वाले से अपेक्षा में। फिर आगे क्या जाता है, आप देखेंगे कि निचले कक्षा की अपेक्षा आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण उनके यूनरम हो चुका है। इसके साथ ही लड़कियों की कमर का निचला भाग कुल्हा चौड़ा हो जाता है। वही लड़कों की शारीरिक पेशियाँ गठली हो जाती है। यानी कि देखा जाए तो जो सो लड़कों में जो सो कुछ परिवर्तन होता है, लड़कियों में कुछ परिवर्तन होता है। यानी कि लड़का और लड़कियों में जो सो अगर परिवर्तन देखा जाए, जब वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो उनमें जो सो परिवर्तन होते हैं वो दोनों में डिफरेंट होते हैं। लड़कों में कुछ और मतलब ज़्यादा विकसित होते हैं, तो लड़कियों में कुछ और होते हैं। यानी कि जो इनका जो है सो परिवर्तन कहा जा सकता है, या जो विकसित कहा जाता है कि विकसित होने का इनमें जो दर है वो जो सो दोनों अलग अलग होता है। लेकिन जहाँ भी होता है ये सब जो सो शरीर का पार्ट ही होता है, या लड़की में हो या लड़कों में। लेकिन लड़कों में कुछ शरीर के अलग पार्ट होते हैं जो अधिक तेज़ी से विकसित होते हैं, और लड़कियों में कुछ अलग पार्ट होते हैं शरीर के जो वह भी जो सो तेज़ी से जो सो विकसित होते हैं। फिर आगे कहा जाता है स्वर में परिवर्तन, यानी कि स्वर आपका आवाज़ में परिवर्तन। जैसे कि लड़का है तो उसका आवाज़ भारी या फटा होने लगता है किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद, और लड़कियां हैं तो उनका आवाज़ जो सुरीली हो जाता है। तो कहा जाता है सुरेश यह जानने को उत्सुक है कि उसकी आवाज़ अब भारी या फटने जैसी लगती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ पतली ही सुनाई देती है। यूनरम में सर्व अंत तथा लेरिनक्स में वृद्धि की शुरुआती हो जाती है, और लड़कों की स्वर अंत लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, जिसे एडम्स एल्प कहते हैं, या
कंठमणि कहते हैं। और या लड़कियों में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देता है और स्वर अंतर में कभी कभी अनियमित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भरने जैसे लगती है, परंतु कुछ दिन के बाद यह स्वर समान हो जाता है। जैसे समझिए, जैसे क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं, जैसे कि पुरुष और महिला, जो इस लड़का और लड़के जो होते हैं, क्या होता है, इनमें जो सो कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट होता है। बार बार ये बातें हम बोल रहे हैं तो इस समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि लड़कों में क्या देखा जाता है कि उनका आवाज़ जो सो फटा और जो सो भारी निकलता है, लेकिन ये लड़कियों में देखा जाता है कि उनका आवाज़ जो सो सुरीली और पतली हो जाती है किशोरावस्था में प्रवेश करते ही। तो लड़कों का क्या होता है, जो कंठमणि जो होता है वो जो सो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से उसका आवाज़ जो सो इस प्रकार से भारी निकलने लगता है, लेकिन समय के सापेक्ष जो सो वह भी आवाज़ जो सो सही हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है स्वेद तथा तेलीय ग्रंथि की क्रियाशीलता, यानी कि जैसे कि हमारे शरीर में जो सो बहुत ऐसे ग्रंथि हैं जिससे जो सो बहुत ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमारे शरीर में तेलीय ग्रंथि जो है सो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप सो के जब उठते हैं तो आप अपने जो सो फेस को टच करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो सो हाथ में तेल जैसा जो है सो लगेगा, तो वही जो है सो तेलीय ग्रंथि होता है। फिर आगे कहा जाता है, आपने अनुभव किया होगा कि किशोर किशोरियों में यौनारंभ के दौरान चेहरे पर फुंसी या मुहासे आदि हो जाते हैं। क्यों? किशोरावस्था में स्वेद एवं तेलीय ग्रंथि का स्तर बढ़ जाता है, और किशोरावस्था में जो ये ग्रंथि जो होते हैं मनुष्य में, वो जो सो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण से जो सो यह जो सो उनमें जो सो होना प्रारंभ हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है क्या? हाँ, नलिका वाहिका ग्रंथि, कुछ ग्रंथि जैसे कि वे स्वेद ग्रंथि, तेली ग्रंथि तथा लार ग्रंथि स्वेत वाहिकों द्वारा स्रावित होता है। ये ग्रंथि हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह से डाल देते हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है, और इसे अंतःस्रावित ग्रंथि भी कहा जाता है। कहने के यह अर्थ है कि जो जितने भी हमारे शरीर में इस प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, जो जैसे कि तेलीय ग्रंथि है और अन्य प्रकार की ग्रंथि है, तो क्या होता है, ये सब जो है सो हमारे नस के द्वारा ये सब जो है सो एक्टिव नहीं होता है, ये जो है सो बिना नस के होते हैं और ये हमारे शरीर में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। फिर आगे कहा जाता है जनन अंग में परिपक्वता, यौनांग में लड़कों में वृषण की शुक्राणु का उत्पन्न प्रारंभ हो जाता है, जबकि लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाता है तथा अंडे परिपक्व होने लगते हैं, और अंडाशय में अंडाणु का निर्वाचन भी प्रारंभ हो जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब वो जो सो मनुष्य किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, यानी कि बच्चे से, तब जो सो उनके जो सो जनन अंग में परिपक्वता, यानी कि जो सो वह विकसित होने लगते हैं। तो जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनका वृषण होता है, जो शुक्राणु होता है, वह जो सो क्या होता है, जो सो वह पूरी तरह से विकसित होने लगते हैं, और जो स्त्री हैं उनका जो सो अंडाणु जो सो पूरी तरह से विकसित होने लगते हैं, और या जो सो विकसित होने के बाद जनन का प्रक्रिया जो सो मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये जो सो सक्षम हो जाते हैं जनन के लिए। ठीक है। फिर आगे कहा जाता है मानसिक बौद्धिक व संवेदनाशीलता परिपक्वता, यानी कि आपके दिमाग में जो सो मानसिक परिवर्तन का भी कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ बौद्धिकता भी, और कुछ संवेदनाशील, यानी कि कुछ आपके मन में जो उत्तेजना बहुत जल्दी से आने लगते हैं, यानी कि आपके शरीर में देखा जाए तो बहुत तरह के चेंज होते हैं किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद। किशोरावस्था में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिकता विकास होता है। इस दौरान सोचने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है, सीखने का क्षमता भी सर्वाधिक हो जाता है। कभी कभी किशोरा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के प्रति खुद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तथा इस दौरान वे स्वयं को असुरक्षित महसूस भी करते हैं, जबकि इसे असुरक्षा जैसी कोई बात नहीं होती है, और ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन मनुष्य जो होते हैं, जो जब बच्चे टीनेज में परिवर्तन हो जाते हैं तो उन्हें जो है सो क्या करते हैं, अकेलापन जो सो महसूस करने लगते हैं, असुविधा जैसे महसूस करने लगते हैं, लेकिन ऐसी बातें कोई नहीं होती है। लेकिन ये सब जो सो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण से वह ऐसा उनको फील होता है।
अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है गैंग लैगिंग लक्षण। देखिए आप जो है सो पहले इस अध्याय को जो है सो एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। और एक बार मेरे पढ़ाने के बाद जो है सो आप फिर से एक बार पढ़िएगा, तब आपको और पूरा तरह से बेहतर समझ में आ जाएगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन जो सो आप वीडियो को पूरा एंड तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपका जो सो मन में जितने भी डाउट है, कॉन्सेप्ट है, सभी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए फिर आगे कहा जाता है गैंग लैगिंग लक्षण। तो ये लक्षण क्या है? देखिए आप जो सो ये सब जो सो बातें फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप पढ़ते जाइए तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये बायोलॉजी का अध्याय है, तो ये सब बातों जो सो आपको ध्यान में बहुत जो सो रखना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में आपसे बहुत इस अध्याय से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ये अध्याय जो सो आपको जो सो कक्षा में पढ़ाया भी नहीं जाता है, लेकिन आपको जो सो मोबाइल पर जो सो आपको पढ़ाया जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इस चैनल पर जो सो सभी अध्याय जो सो पढ़ाए जाएंगे फ्री में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहा जाता है गैंग लैगिंग लक्षण। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा यह लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगता है। ये लक्षण चूंकि लड़कों लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, इसे गैंग लक्षण कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे कि मेल है फीमेल है, यानी कि लड़का है लड़की है, अगर उसे खड़ा कर दिया जाता है एक जगह, और मान लीजिए कि उसे पहचानने का अगर आपको लक्षण बताया जाता है, तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? तो क्या होता है कि टीनेज के बाद जो सो किशोरावस्था के बाद जो है सो, या उसके प्रारंभ होने में ही जो है सो क्या होता है, उनमें जो सो कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ आ जाता है, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये लड़का है। और फिर लड़कियों में जो सो कुछ उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि स्तनों का विकास होना, तो उससे भी आप जो सो उन्हें पहचान सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है, तो उसे ही जो सो गैंग लैगिंग लक्षण कहते हैं, ठीक है। कि जो दोनों को जो सो अंतर हो जाता है, दोनों में डिफरेंट जो सो आप निकाल सकते हैं कि हाँ इनमें ये ऐसे, मतलब उनके शरीर को देखकर जो सो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है। उसी को जो सो गैंग लैगिंग लक्षण कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है गैंग लैगिंग लक्षण के कारण, और इसके कारण क्या है। देखिए कहा जाता है यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन के मूल कारण हार्मोन, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियमित होता है। जैसे कि आपको अब हार्मोन नया वर्ड सुनने को मिला होगा। तो जैसे देखिए मनुष्य का शरीर में इतना हार्मोन है कि जब आप हंसते भी हैं तो आपका पास एक हार्मोन रिलीज होता है, तभी आप हंसते हैं। आप रोते हैं तो आपका दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है, तो आप रोते हैं। यानी कि कुछ भी आप करते हैं तो हार्मोन के कारण ही करते हैं। तो हार्मोन वही चीज़ है, ठीक है। अब समझिए ये क्या है, ये हार्मोन क्या है, आखिर हार्मोन क्या है। तो देखिए एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है हार्मोन? जो एक रासायनिक पदार्थ है जो अतः स्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। जैसे कि आपके शरीर से पसीना निकलते हैं, तो अभी आप सोचें कि वो क्या है। तो उसी प्रकार से हार्मोन भी जो सो हमारे मन में जो सो या हमारे शरीर में है, और वह जो सो रिलीज होते हैं कुछ काम करने के लिए। जैसे कि आपके मन में अनेक प्रकार की उत्तेजना आती है, तो उससे भी जो सो ये आपके मन में एक हार्मोन रिलीज होती है, उसके कारण से आपको उत्तेजना उस प्रकार की आती है, ठीक है। फिर आगे यौनारंभ के साथ ही विरसन पुरुष हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रवण प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो मनुष्य का जो विरसन होता है, जिसमें शुक्राणु का जो सो परिपक्व होने लगते हैं, वह जो सो कौन सा हार्मोन के कारण होता है? एस्ट्रोएस्ट्रोजन, ठीक है। नाम थोड़ा सा इनका कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है एस्ट्रोएस्ट्रोजन का कारण जो सो ये हार्मोन है, जो उनमें क्या होता है स्वस्थता प्रारंभ हो जाता है। और ये हार्मोन लड़कों में लैगिंग लक्षण के बाद होता है। और ये एस्ट्रोस्टेशन एस्ट्रोजन जो है सो क्या होता है, ये लड़कों में जो सो ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार लड़कियों में यौनारंभ के साथ ये अंडाणु में स्त्री द्वारा इस जो अंडाशय में स्त्री हार्मोन जो सो एस्ट्रोजन का स्रवण प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्य में ये हार्मोन, और यानी कि स्त्री में ये हार्मोन होता है, और पुरुष में ये हार्मोन। आपको ये हार्मोन का नाम जो सो ध्यान में रखना है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। विकसित हो जाता है। और हार्मोन का खोज जो सो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, कौन, जो खोज किए थे। देखिए 1902 में इन्होंने जो सो पता लगाया, और 1905 में जो सो पूरा फाइनली जो सो हार्मोन के बारे में
जो सो खोज निकालें। कौन? एक विलियम एल्सिन और दूसरा अर्नस्ट एस्टिन। ठीक है, इन लोगों का नाम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये इंग्लिश नाम है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जाता है हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। हार्मोन जो सो हम लोग का जो पीयूष ग्रंथि है वो हार्मोन को रिलीज करता है। देखिए, कहा जाता है आइए अब जनन प्रक्रम में हार्मोन की भूमिका को जानते हैं। जनन में हार्मोन का भूमिका, कि जब जनन प्रक्रम होता है तो हार्मोन का वहाँ क्या जो सो मतलब भूमिका होता है, ये समझिए। देखिए, कहा जाता है कि पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करता है। जो हमारे पीयूष ग्रंथि है उन्हीं से जो सो अनेक प्रकार के हार्मोन रिलीज होता है, और उनमें से एक हार्मोन वृषण, शुक्राणु एवं अंडाणु में परिपक्व होने का नियंत्रण करता है। यानी कि एक जो हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि रिलीज करता है वह जो सो शुक्राणु और अंडाणु को जो सो परिपक्व यानी कि विकसित होने के लिए जो सो वह हार्मोन जो सो रिलीज करता है। और पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनन अंग को पुरुष में एस्ट्रोजन तथा स्त्री में एस्ट्रोजन स्रावित करता है के लिए उद्दीपित करता है। और इन हार्मोन को रुधिर प्रभाव रक्त प्रभाव से स्रावित किया जाता है, जिनसे ये शरीर के विशिष्ट भाग तक पहुंच जाते हैं। और ये हार्मोन जो है सो पूरा तरह से रिलीज होने के बाद मनुष्य के जो है सो क्या होता है, जो जनन अंग होते हैं इसमें शुक्राणु और स्त्री में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। फिर आगे कहा जाता है मानव में जनन काल की अवधि। देखिए, मानव में जो सो जनन काल की अवधि जो 10 से 12 वर्ष की आयु से ही लड़कियों में एक विशेष प्रकार की परिवर्तन होने लगता है, और ये सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाशों में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। कब? 10 से 18 के बीच में, और यह लगभग 28 दिन के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। और यह इस अवधि में गर्भाशय की दीवार को मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मन को ग्रहण कर गर्भाशय कर सके। यानी कि जो मनुष्य में जो होता है ऋतुस्राव जो स्त्री में होता है, जिसे महामारी भी कहा जाता है, और यह बहुत बड़ा एक महामारी है जो बहुत बड़ा बीमारी को उत्पन्न करता है, और ये जो सो बहुत ज़्यादा स्त्रियों में देखा जाता है। देखिए, फिर आगे कहा जाता है यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिका की परत टूट जाती है, और योनि द्वारा ये बाहर आ जाते हैं, और इसे ऋतुस्राव या माहवारी कहते हैं। ठीक है, और ऋतुस्राव लगभग 18 से 30 दिन के एक बार हो जाता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। यानी कि जो स्त्रियों में पीरियड होता है उसे ही इस यहाँ बताया गया। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर रजोदर्शन पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं, और यह लगभग 45-50 वर्ष तक चलते रहता है, उसे ही जो सो रजोदर्शन कहते हैं। फिर आगे रजोनिवृत्ति ऋतुस्राव के रुक जाने की रजोनिवृत्ति कहते हैं। यानी कि जब ये जो होता है जो सो ऋतुस्राव वह रुक जाता है तो उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और यह ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ में अनियमित हो सकता है तथा इसे नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। इसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, और ये सब का नियंत्रण भी जो सो हार्मोन द्वारा होता है। और इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका कारण निर्वाचक गर्भाशय की दीवार का मोटा हो जाना एवं निषेध न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल होना, या अंडाणु के यानी कि जब मनुष्य के जो स्त्री होती हैं उनमें जो सो गर्भाशय में जो सो ये जो अंडाणु होती है पूरा तरह से विकसित हो जाती है, तब जो सो अगर वह जो सो निषेचित नहीं हो पाती है तो वह जो सो टूट कर जो सो गिर जाते हैं, जिसे ही जो सो मासिक चक्र या ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, इसे ही बताया जा रहा है। फिर आगे कहा जाता है
कि लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का बहुत विशेष प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें जो सो आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो सो फिर कहा जाता है पेड़ या कपड़े का सुरक्षित निपटारा, ये सब का भी जो सो आप पढ़ लीजिएगा कि पेड़ को जो सो सुरक्षित जो सो जब इस यूज करते हैं तो उसे सुरक्षित फेंकना चाहिए या रखना चाहिए या जला देना चाहिए, क्या करना चाहिए समझ लीजिएगा। फिर आगे देखिए, कहा जाता है संतति तथा लिंग निर्धारण यानी कि देखिए लिंग निर्धारण क्या होता है कि जैसे कि कोई मनुष्य है, जब वह जो सो जब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से जब वह जो सो जनन प्रक्रम करते हैं तो उनके लिंग पर जो सो निर्धारण होता है कि जो सो अगर जो जन्म लेने वाला जो बच्चा है वह जो सो पुरुष होगा या स्त्री, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, जो सो मनुष्य के जो उनके माता पिता होते हैं उन पर जो सो ज़्यादातर जो सो क्या होते हैं इफेक्ट पड़ते हैं, और ज़्यादा करके पिता पर। देखिए अब आगे समझिए कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। जैसे निषेचित अंडाणु तथा युग्मन में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, जो आप गुणसूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, जो प्रत्येक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। और यह सभी मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े कायित गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ा लिंग सूत्र होता है, यानी कि 22 जोड़ा जो सूत्र जो सो कुछ और कार्य के लिए होते हैं, और 1 जोड़ा सूत्र जो होता है तो वो कितना होता है, वो जो सो एक लिंग निर्धारण के लिए यानी कि होता है, जिसे जो सो XY के द्वारा समझा जा सकता है। तो स्त्री जो होती हैं उनमें जो सो 2 XX गुणसूत्र होती है, और जो पुरुष होता है उसमें XY होता है। तो जब स्त्री से 2 XX जाता है और पुरुष से 1 Y जाता है, तब जाके जो सो पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब पुरुष से भी, फीमेल से भी और मेल से भी जो सो XX चल जाता है, तब स्त्री यानी कि लड़की उत्पन्न होती है। और इस प्रकार जो सो शिशु का लिंग निर्धारण होता है, ये आप समझ लीजिए। फिर आगे कहा जाता है यह धारणा कि बच्चों के लिंग के निर्धारण के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, यह पूर्णतः निरपराध है। यानी कि ये बात जो सो कहा जाता है कि मनुष्य की जो सो लिंग निर्धारण के लिए जो सो उसकी माता जो सो है, तो ये पूरी बात गलत है।